अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि मैं आपको अपनी शर्ट दिखा रही हूँ जो कि मैंने खुद स्टिच की है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव कंप्लीटेड इट सक्सेसफुली। मैं इतनी खुश थी यार कि मैंने माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम ये स्टिच किया। और जी आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि माशाल्लाह मैं इतनी खुश थी कि मैंने इसको खुद जो है डन कर लिया। ये मैं आपको इसकी जो डिटेलिंग है ये दिखा रही हूँ कि आप लोग भी देख के मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये फ़र्स्ट अटेम्प्ट थी और ये कैसी है। और ना मुझे शुरू से ही था एक ना शौक़ खुद से भी होता है ना, अगर आपको खुद से शौक़ हो ना तो आप कंप्लीट कर लेते हैं। अगर दिल से किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं वो काम हो जाता है। तो इसी तरह मुझे भी स्टिचिंग का जो था कि शौक़ तो है ही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया और हो गया है। और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि स्टिचिंग इतनी ईज़ी है। अब जो बारी रह गई है वो कटिंग की है। कटिंग जो अभी वो मुझे नहीं आती, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ का मैंने एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर शौक़ हो तो इंसान कर लेता है। तो बस फिर मैंने ये इसका आपको नेक डिज़ाइन दिखा रही थी। यहाँ पे मैं एक कोई मोती-शोती लगा लूँगी क्योंकि ना यहाँ पे मुझे लग रहा था कुछ कमी है। आफ्टर दैट आई हैड टू गो टू द डॉक्टर अगेन टुडे बिकॉज़ मेरे दाँत में इस कदर पेन थी। मैं रात को उठ-उठ के इतना रोती थी कि पता नहीं यार, दर्द कैसा भी क्यों ना हो, एक-एक सेकंड गुज़ारना उसमें बहुत मुश्किल होता है। मैं तो रात को उठ-उठ के इतना रो रही थी दाँत के दर्द की वज़ह से। लेकिन फिर डॉक्टर को आज फाइनली चेक करवाना था, तो मैं बस सारे रास्ते ही दुआ करती जा रही थी कि या अल्लाह पाक कोई ज़्यादा मसला ना हो। तो बस जी फिर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को चेक करवा लिया था, और मुझे अभी उन्होंने बताया था कि आपको किस वजह से ये इतनी पेन हो रही है, और बाद में फिर उन्होंने 5 डेज़ की मेडिसिन दी हैं। उसके बाद दोबारा से चेक करवाना है, तो दुआ है कि मेरा इन्हीं दिनों में ठीक हो जाए। और जी बाकी सब के लिए मैंने इतनी दुआ करती हूँ ना, जब भी हॉस्पिटल मैं ना भी जाऊँ अपनी हर दुआ में ये वाली दुआ ज़रूर करती हूँ कि अल्लाह ताला जो कोई भी बीमार है उन सबको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि कोई भी दर्द हो एक-एक सेकंड गुज़ारना उसमें बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपनी दुआओं में ज़रूर जो बीमार हैं उनके लिए दुआ ज़रूर किया करें, जो भी कोई मुश्किल हालात में हैं उनके लिए भी दुआ कर दिया करें, और मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। दुआएँ पता नहीं किसकी क कब कबूल हो जाती हैं, इसलिए हर एक को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आफ्टर दैट जी हम लोग आ गए थे जे डॉट पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे कपड़े आए हुए थे, कलेक्शंस बहुत अच्छी थी। और बस यहाँ पे विज़िट करने के बाद हमने एक ड्रेस लेना था, वो पसंद आ गया था, बस वो ड्रेस लिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे जे डॉट के ड्रेसेस इतने पसंद है, मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी, इतना प्यारा और यूनिक कलर लग रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ के जो परफ्यूम्स कलेक्शन है मुझे इतनी पसंद है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ के और किस ब्रांड के ज़्यादा परफ्यूम्स पसंद है। आफ्टर दैट जी हम लोग बस घर आ गए थे, और घर आके मैं आप लोगों को ये ड्रेस दिखा रही थी। ये वाले कलर का हमने ड्रेस लिया था, और बहुत प्यारा सा ये डिसेंट कलर लग रहा था, लाइट कलर था, फ्रोज़ी के साथ ही वाइट और फ्रोज़ी का इसका टच था, और बहुत प्यारा सा ये यूनिक सा बना हुआ था। और ये हमने किसी के लिए लिया था, गिफ्ट देना था किसी को। और जी आप मेरी वीडियो को अगर ऐसे ही अभी तक देख रहे हैं तो पहले जल्दी से जाएं, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुंच जाया करे। उसके बाद जी मैं आपको इसका दुपट्टा दिखा रही थी। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, इतना मतलब ग्रेसफुल लग रहा था ना इस ड्रेस के साथ। नेक्स्ट ये मैंने फिर सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। मैं बस आज सोच रही थी कि थोड़ी-सी सेल्फ केयर कर ली जाए तो बस उसके लिए फिर मैंने जो अनियन इसको ग्रेट करके इसका जूस निकाल लिया था, इसको बालों में अप्लाई करने लगी थी। और जी मैं कभी-कभी इन चीज़ों का इतना मुझे जुनून होता है कि बस मैं कर लूँ। जब मैं ज़्यादा ही टेंस हो जाती हूँ ना कि हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो रही है, एज़ यू ऑल नो कि आजकल सीज़न भी ऐसा है कि बाल जो हैं वो उतरते हैं ज़्यादा और स्किन भी पैची-पैची रहती है। बस इसी तरह टेंशन में ना लड़कियाँ फिर खुद को तसल्ली देने के लिए ये वाले काम कर लेती हैं। लेकिन अनियन जूस जो है वो वाक़ई ही आपके हेयर्स के लिए इफ़ेक्टिव है। बस फिर इसे अप्लाई करने के बाद मैंने अपने सारे जो काम-शाम हैं जो करने थे वो कर लिए, क्योंकि लगा के फ़ारिग बैठना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं ना प्रेफ़र करती हूँ कि नाश्ता करने के बाद मैं पहले इस तरह का काम कर लूँ। अगर कोई मास्क वग़ैरह अप्लाई करना है, हेयर मास्क या कोई भी
स्किन के लिए, तो बस फिर वो मैं पहले ही कर लेती हूँ ताकि वो लगा के अगर कोई काम है तो वो कर लिया जाए, फिर जल्दी से काम भी हो जाता है और आपका टाइम भी गुजर जाता है। उसके बाद जी बस फिर मैंने अपना ड्रेस प्रेस किया ऊपर आके और शावर ले लिया था। उसके बाद आज मेरा हल्की आंच पे तैयार होने को दिल कर रहा था और फिर बस मैंने बीबी क्रीम, सबसे पहले सनब्लॉक जो बहुत ज़रूरी है वो लगाया, उसके बाद बीबी क्रीम लगा ली थी हल्की सी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वैसे ही मेरा बस तैयार होने को दिल कर गया था। उसके बाद ये हल्का सा मस्कारा लगाया था मैंने और बस यही मेरी फाइनल लुक थी, और थोड़ा सा ब्लश ऑन लगा लिया था। और जी मेरे पास इतने स्टर्ट्स और टॉप्स वगैरह पड़े हैं, लेकिन मेरे से पहने ही नहीं जाते, बस कभी-कभी जो दिल करे तो पहन लेती हूँ। तो आज मेरा बस ऐसे ही दिल कर रहा था कि कोई साथ मैचिंग स्टड्स भी यूज़ कर लिए जाएँ, तो बस फिर मैंने ये वाले, मुझे स्टड्स अच्छे लग रहे थे अपने ड्रेस के साथ, इनको बस मैंने साथ वेयर कर लिया था। और जी मुझे आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों का भी इस तरह घर में तैयार होने को दिल करता है और आप लोग भी होते हैं क्या? और अगर आप अनमैरिड लड़कियां मेरा व्लॉग देख रही हैं तो वो तो ज़रूर जो है वेल ड्रेस्ड होकर रहना भी चाहिए और रहा भी करें, क्योंकि रिश्ता और फरिश्ता कभी भी आ सकता है। वेल प्रिपेयर्ड रहा करें इसके लिए। जस्ट किडिंग यार। उसके बाद ये मैंने स्टड्स अपने जो है वो निकाल लिए थे और ये मैं अपने बस स्टड्स वेयर कर लिए थे। उसके बाद थोड़ी सी बैंगल्स जो हैं ये मैंने यूज़ की। मैं ये सारा कुछ जो है फ़ोटोशूट करना था थोड़ा बहुत। उसके लिए हल्का सा जो है रेडी हो गई थी। और जो मुझे बैंगल्स इतनी पसंद है, काँच की चूड़ियाँ तो मुझे इस कदर ज़्यादा पसंद है ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब हर ड्रेस के साथ, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, मैंने हर ड्रेस के साथ ज़रूर वियर करनी होती है। और जी साथ ये मैंने जो है हेयर बैंड यूज़ किया था और बस फिर मेरी ये लुक फ़ाइनल हो गई थी। उसके बाद मैं नीचे गई, असर की नमाज़ का टाइम हो गया था और नमाज़ पढ़ी। नमाज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड कर लें, क्योंकि ये एक तो हमारा फ़र्ज़ भी है, हम इसी काम के लिए आए हैं, और अगर हम सारे काम बाकी कर लेते हैं और इसको स्किप कर देते हैं, ये बहुत बुरी बात भी है और अल्लाह ताला इससे नाराज़ भी होता है। इसलिए कोशिश किया करें कि अगर हम बाकी काम सारे कंप्लीट कर लेते हैं, हम लोग सारे इस तरह ये बात ज़रूर हम लोग कर रहे होते हैं कि ये आज बहुत ज़रूरी काम रह गया, लेकिन हमने कभी इस तरह नहीं कहा कि नमाज जो थी वो बहुत ज़रूरी थी, जो कि हमारा फ़र्ज़ था और जो हमारे साथ भी जाएगा, अमल जो हमारे यानी हमारे साथ जाएंगे। तो हम लोग ये कभी नहीं कहते कि आज इसका नमाज स्किप होने का इतना दुख हुआ है। इसलिए जो है कोशिश किया करें, रोज़ाना जो है नमाज़ पढ़ा करें, इसको अपनी रूटीन बना लें। अगर आप लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके बाकी सारे काम जो है वो खुद ब खुद आसान कर देता है। उसके बाद जी मैं आप ही के साथ बाज़ार आ गई थी और आप लोग देख रहे होंगे कि बाज़ार इतनी जल्दी, हमारा ना मतलब घर जो है ना बाज़ार के बिल्कुल साथ ही है, मतलब जस्ट 2 से 3 मिनट्स लगते हैं। हम लोग जो कोई भी हमें चीज़ की ज़रूरत हो ना तो हम जल्दी से जाके ले आते हैं, वरना लोगों को पहले लिस्ट बनानी पड़ती है और फिर प्रॉपर जाके याद हर चीज़ को रखना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है हमारा बाज़ार बहुत नज़दीक है, तो हम बस घर से निकलते हैं तो साथ ही बाज़ार है। तो बस फिर इस ड्रेस के साथ लेसेस लेनी थी कुछ और बटन-शटन लेने थे। और ये वाले हम लोग बटन देख रहे थे, ये साथ मैच हो गए थे और बस फिर ये लेके हम लोग घर आ गए थे। और ये मरियम मैडम जो हैं ये पी रही थी ब्लैक कॉफ़ी। इसे आजकल डाइट करने का इतना शौक हो रहा है ना, तो ये बस ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी। उसके बाद मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी और ये मेरी छोटी सिस्टर नमाज़ पढ़ रही है। उस इसकी मैं वीडियो बना रही थी, इसको नहीं पता, व्लॉग देखेगी ना तो अब मेरे से पूछेगी। फिर जी बहुत कम ऐसा होता है कि आप लोग रेडी भी हुए हों और उस दिन गेस्ट भी आ जाए। मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है, वरना मैं ऐसे ही घर में अपनी हालत में फिर रही होती हूँ। लेकिन आज जो है मैंने थोड़ा बहुत हल्की आंच पे, जैसे मैंने बताया, मैं तैयार हुई भी थी और बस गेस्ट आ गए थे। ऐसा बहुत कम होता है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो साथ ही ये बस हम लोग जो है फ्राइज़ बना रहे थे और कुछ जो चीज़ें वगैरह हैं ये बनाई थी। और जी आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घर में तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता है, बस ऐसे ही रूटीन वर्क कर लिए इस तरह। लेकिन जब कोई गेस्ट आ जाए फिर मतलब ऑटोमेटिकली जब साथ बैठे हैं बातें करें तो अलग सी एक घर में रौनक होती है और माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत होते हैं मेहमान। बस फिर ये सब लोग बैठे हुए थे, हमने सब ने गॉसिप्स की, इतना मज़ा आया सबके साथ, बहुत इंजॉय किया गेस्ट के साथ। और जी बेचारी जिन माँओं के साथ बच्चे होते हैं ना, वो तो वो फिर उनको बैठने ही नहीं देते, वो ना कोई बात कर सकती हैं। बस उन्हीं को देखती रहती हैं, बेटा ये ना करो, ये ना खाओ, ये ना पकड़ो। और कुछ वो किसी के घर आई होती हैं, उनको इतनी एम्बैरेसमेंट होती है कि बच्चा कोई शरारत ना ऐसी वैसी कर दे। लेकिन इतनी रौनक लगी हुई थी, हाज़िक भी घर में अकेला होता है, ये अपने मतलब इसको देख के अपनी एज फेलो को, अपने जितने बच्चे को देख के ना इतना खुश हो रहा था। और पहले सारे अपने टॉयज़ दे दिए, फिर बाद में एक दूसरे के साथ फाइट किया, बच्चों के यही काम होते हैं।
फिर जी बस किचन में इस कदर मैस क्रिएट हो गया था, इसको सारा मैंने क्लीन किया और बस फिर मैंने 1 चम्मच लेमन वैक्स बाहर घोला और सारे बर्तन धो लिए। रात के टाइम मुझे किचन में जो एक भी बर्तन है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी आप जितना मर्ज़ी किचन जो है वो साफ़ कर लें, लेकिन बर्तन जो हैं वो तो 1 सेकंड नहीं गुज़रता किचन में कोई ना कोई ग्लास, किसी ने प्लेट और इसी तरह बस किचन में रौनक लगी रहती है बर्तनों की। और जी ये देखें मैंने किस कदर प्यारा सा किचन साफ़ कर दिया था और बर्तन-शर्तन सारे धो लिए थे। उसके बाद जी गर्मी को एंजॉय कर रहे थे कुल्फ़ी खा के, खोए वाली कुल्फ़ी। और जी बस ये भाई लेके आए थे और फिर मैं सबको सर्व कर रही थी। और जी आप लोग बताइएगा कि किस-किस को ये वाली कुल्फ़ी पसंद है और किस कहाँ की ये ज़्यादा फ़ेमस है। गुजरांवाला की मैंने खाई हुई है, वहाँ की बहुत फ़ेमस है ये और बहुत मज़े की होती है। और ये हाज़िक माशाल्लाह सबसे लेके खा रहा था। उसके बाद नमाज़ का टाइम हो गया था इशा की और मैंने और ये मेरी छोटी सिस्टर साथ ही नमाज़ पढ़ रहे थे। इसी के साथ मेरा व्लॉग एंड होता है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।